कल कल मैंने आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था। जो प वर्ग कहाँ से, कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, दांत ट वर्ग दांत से, प वर्ग ओठ से। और ये योरल 4 वर्ण को हम लोग अंतस्थ वर्ण और तालब श मूर्धन्य स दंत स इसको उष्म वर्ण बोलते हैं। इसका अलग अलग जगह से उच्चारण स्थान है। य तालु से, र मूर्धा से, ल दांत से और वह दांत और ओठ। तालब विश्व तालु से, क्योंकि नाम ही है वैसे तालब विश्व। इसको इस तरह से हम याद भी कराया था आपको। ये तालब स्व तालु से है तो य भी तालु से, मूर्धन स्व मूर्धा से तो र भी मूर्धा से, दंत स्व दांत से तो ल हो गया दांत से, और फिर वह जो है दांत प्लस ओस। जैसे यहाँ सेम चलता है उसी ढंग से यहाँ भी सेम चलेगा। फिर सिर्फ वह में दांत और वह सबका हमने एक फिगर यहाँ पर इसीलिए ताकि आपको याद रहे। कंठ, कंठ हमारे यहाँ है, यहीं से कोच क का उच्चारण होता है क वर्ग का। उसके बाद कंठ के बाद ये च वर्ग जो है तालु, तो तालु का फंट थोड़ा क्रिटिकल। तालु है कहाँ, ये में हमारा जी है और जी के ऊपर में यही है, नहीं आसमान जैसे ऊपर में लगता है ऐसे, नहीं घेरा बना हुआ, तो यही हुआ। ये तालु का एक पॉइंट है और यहाँ पर एक दांत और ये जो तालु है इसी के बीच में एक उठा हुआ पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा। और इसी दांत और मूर्धा के बीच का जो पॉइंट होता हुआ ये मेन तालु ये हुआ। ये हमारा थोड़ा कमजोर तालु हुआ। तो तालु का पॉइंट थोड़ा दो जगह है। दांत तो क्लियर पता ही है सबको, ओठ पता ही है, ओठ आगे में है। तो हम लोग का उच्चारण ऐसा नहीं, यहाँ ऐसे चल रहा है। क वर्ग यहाँ से अगर हम ले रहे हैं तो क यहाँ से, च वर्ग तो जी के ऊपर में आसमान जैसे जो जगह है वहां से आवाज निकलेगा। या हमारा जो दांत है ये दांत के बगल यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ पॉइंट है, वहां पर अगर आप जी को सटाते हैं वही मूर्धा हुआ, वहां से ट वर्ग का आवाज निकलता है, ट वर्ग। ये ट वर्ग जी को हम लोग सटाएंगे टो ठो डो ढो नो। क यहाँ पे हो गया, च वर्ग हो गया तालु से। प वर्ग तो वर्ग है जी को दांत में सटाते हम लोग, इसका नाम ही टोटल पांचों है स्पर्श व्यंजन। तो प फ ओठ में ओठ जब सटता है तो प का आवाज साउंड निकलता है प फ ब भ म। क्लियर। अब इस पांचों का जो पांचवा वर्ण व्यंजन है, जैसे ये पांच, जैसे क वर्ग कंठ से है, तो कंठ के अलावा ये पांचों जो होते हैं ये कंठ के अलावा, यानी ये जहां से जो जिस वर्ग का उच्चारण है उसके अलावा इसका एक अलग से उच्चारण होता है नासिक, यानी नाक से भी हम लोग इसका, इसलिए इसमें लिखा रहता है अनुनासिक उच्चारण स्थान, यानी हल्का सा नाक, अनुनासिक। हम लोग नाक से भी इसका उच्चारण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, हमने इस से शुरू नहीं किया, हमने क वर्ग से शुरू किया क्योंकि यहां से सीखना आसान होता है। अब ये जो ही पहरा है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान अलग अलग जगह से होता है। इसका उच्चारण स्थान दोनों का स्थान कंठ से होता है, इस दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, इस दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है।
और इसका उच्चारण था मूर्धा। अब हम लोग ये पर चले आते हैं। ये है, वो, औ, अनुस्वार, और विसर्ग। चलिए, इसका उच्चारण स्थान है इस दोनों का कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस ओष्ठ, हमने बोला था शुरुए में, जब हम इस वर्ण के बारे में उच्चारण स्थान बोल रहे थे, जब हमने उसी समय बोला था दो पहाड़ा कठिन होता है हिंदी में, प, ए और यर लगो, क्योंकि इस तीनों पहाड़ा का साउंड जो होता है अलग अलग जगह से होता है, अलग अलग जगह से उच्चारित होता कंठ यहाँ हमारा ओ, ओ प्रेशर यहाँ देंगे और हमारा ना वैसे साउंड इसका नाभि से निकलना चाहिए, प्रेशर यहाँ धंसना चाहिए और आवाज बाहर निकल। ओ, ओ, आ, हर्षई दीर्घई तालु से, हर्षई दीर्घ तालु से, ई, ई, थोड़ा सा इसको जोर से यानी थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे इसको, ई, ये भी ह्रस्व दीर्घ, इसको भी थोड़ा धीरे बोलेंगे, इसको थोड़ा जोर से बोलेंगे, यानी थोड़ा सा इसको खींच के इसका उच्चारण करेंगे। ऊ, ऊ, री, री कहाँ से होगा? मूर्धा से, जहां हमने ये ट वर्ग ट वर्ग में वहीं से ये इसका उच्चारण होता है। मूर्धा ऊपर में है, यहाँ दांत के बगल में ऊपर में जो ऊंचा स्थान है उसी को मूर्धा हम लोग बोलते हैं। गांव घर में लोग इसे खास करके ग्रामीण महिलाएं मसूरा भी बोलता है, जो मोए बच्चे को जैसे मुसरा फूल जाता है तो बोलता है मेरे बच्चे का मुसरा फूल जाए, उसी मूर्धा को मुसरा बोला जाता है गाँव में। तो री का आवाज वहीं जहां से ट वर्ग का साउंड निकला था वहीं सटाएंगे जी तो निकलेगा ट, री, री, ट, री, मुर्दा से हो गया। अब ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। तो पहले ऐसा नहीं करेंगे जो तालु प्लस कंठ कर दो, पहले हम लोग कंठ पर ले जाएंगे फिर तालु पर। ए, 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 ऐ, ओ, कंठ प्लस ओठ, ओ, यहां से लेके हम लोग ओठ पर आएंगे, ओठ को गोल करेंगे। ओ, ओ, औ, अन स्वरंग, ये कंठ से, ये अनुनासिक है, हल्का नाक से लेता है, यानी कंठ और नाक, ये वो तो है ही इसमें, तो कंठ और नाक से हो जाए। इतना ही उच्चारण स्थान पूछा जाता है। बाकी अब यहाँ सवाल उठता है, जो जहां से जैसे कंठ, जो कंठ से बोला गया वो अपने आप को एक अलग ग्रुप बनाता है, उसको हम लोग कंठीय, कंठीय वर्ण बोलेंगे।
तो कंठीय वर्ग में कौन कौन आ गया? यहाँ दो, ओ, आ, प वर्ग, प वर्ग और प वर्ग, हो और विसर्ग। हम चलते हैं अब तालव्य वर्ण में कौन सा आता है? सब अपना अपना ग्रुप बना रहे, जो कंठ से आवाज निकला वो सब एक जगह आया, वैसे कंठीय वर्ण वो सब कहलाएगा। जो तालव्य वाला, तो वो तालव्य वाला कौन सा है आपको? तालव्य वाला है च वर्ग। पहले यहाँ देखते हैं, हर्षई दीर्घई है, हर्षई दीर्घई च वर्ग। उसके बाद है यहाँ पर यो है, यो और तालव्य स्व। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण में कौन सा आ जाएगा? तो मूर्धन्य री, ट वर्ग, रो और मूर्धन्य स्व। ओठ, पोस्ट, पोस्ट वर्ण में आ जाएगा आपको अर्सौ दुर्गौ, अर्सौ दुर्गौ, प वर्ग, प वर्ग, कंठ प्लस तालव्य, कंठ यानी कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण, इसमें कौन कौन आएगा? कंठ और तालु से दो ही है, ए ऐ, ए ऐ, फिर आ जाता है आपको कंठ, ओठ यानी कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण, इसमें दो ही आएगा, ओ, अ, और कौन बच गया? दांत बच गया, दंतीय वर्ण, दोनों तो यो दोनों तो ऐसे ऐसे दंत्य, दंत्य वर्ण। तो इसमें कौन कौन आ जाए दंत्य वर्ण में? तो वर्ग, लो और दंत स्व। अब मेरे समझ से कोई ना, वर्णों के
उच्चारण स्थान। अब ये सीखना जरूरी इसीलिए था, हम कोई भी अब बोल के देखते हैं, एक थोड़ा सा मैं इसको उदाहरण लूंगा। जैसे हम बोलते हैं कोई भी शब्द हमने बोला, जैसे आम, ध्यान दीजिए, आम, 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 यानी ये कहाँ से हुआ, कंठ से, और ये कहाँ से हो गया, ओठ से। देखिए कंठ से ओठ पर हम आ रहे हैं कि नहीं, आम, कंठ के बाद ओठ। फिर चले एक दूसरा वो टमाटर, जो जो हम लोग गाँव भर में बोलते हैं वही सब टमाटर। देखो मूर्धा में जी मेरा सटेगा, मूर्धा, तो मो ओठ पर आया, फिर आ, टामा, कंठ पर आया, तो, फिर तो, और रो, टमाटर। यानी क्या हो गया, मूर्धा, फिर चला आया आपको ओठ, फिर आप कंठ, तो मूर्धा, फिर मूर्धा, तो ओठ पर आया, तो मूर्धा, तो मो, मो, आ, तो मो, आ, तो रो, टमाटर। यानी उच्चारण स्थान सीखने से हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी उसी ढंग से, वैसे इसमें हमने अभी स्वर को कुछ जगह छोड़ के दिया है, मैंने आप जो भी आप मैंने पूरी टोटल वर्ड को मैंने नहीं लिया, अक्षर को लिया है। अब जैसे दूध बोलते हैं, दूध, अब दो के बाद क्या, दूध, तो दो कहाँ से हम बोलते हैं, दांत, देखेंगे जी दांत में स्पर्श होता है, दो, तो दांत। उसके बाद क्या है, दुर्गौ का होता ओठ, तो दूध, दो के बाद ओठ पर आया हमरा, फिर धो, 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 धो इसी वर्ग, तो दांत पर ही आ रहा है, दूध, दूध, फिर दांते पर आ गया। आपको अगर हम उच्चारण स्थान याद रखते हैं तो कोई भी शब्द को हमको पहचानने में दिक्कत, वैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ये वर्ण विच्छेद पूरी तरह से हमने अभी नहीं किया है, थोड़ा सा कहना आप किस तरह से वर्ड शब्द कोई बोलते हैं, इसका क्या मदद होता है कोई शब्द को बोलने में, इसी पर थोड़ा सा मैंने चर्चा किया है। वैसे वर्ण विच्छेद अब करेंगे आगे।